मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पे कितने कोर्स कराए जाते हैं और वहाँ पे आपको कितने नंबर पे एडमिशन मिल सकता है और 2024 में कितने नंबर पे एडमिशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीटेक वालों को यहाँ पे एक डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि एक डोमेन सब्जेक्ट जिसका पेपर कोड है, जिसका पेपर कोड आपका 308, यानी कि पेपर कोड 308 के बेस पे एडमिशन होगा। केवल पेपर कोड 308 के बेस पे, यानी कि आप जनरल एप्टीट्यूड का पेपर दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट का जो पेपर कोड 308 है, इसके आधार पे आपको यहाँ पे बीटेक में एडमिशन मिलेगा। और ये भी बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी के बारे में आज मैं कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ आप लोगों को। और आप देखेंगे कि बेहद कम नंबर पे, 50-50 नंबर पे, 40-40 नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो जैसा कि मैं आपसे बताया था कि जितने भी लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक लो कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी जहाँ बेस्ट कोर्स कराए जाते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर होता है और यहाँ पे उसके कट ऑफ कितने जाते हैं और पिछली बार कितना गया था, ये भी बात करेंगे। कितना जाता है मतलब इस बार कितना जा सकता है और पिछली बार कितना गया था। तो पहला जो कोर्स है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कि जनरल वालों का सबका बता दूंगा मैं। जनरल का, ओबीसी, एससी और एसटी, वही ईडब्ल्यूएस। तो जो जो मतलब जो जिस कैटेगरी में है उन वो अपने हिसाब से देख लेंगे उनका कट ऑफ कितना जाएगा और उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जहां उसको यहाँ पे एडमिशन ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ क्या है अभी आप खुद जब देखेंगे तो आपको भी हैरानी हो जाएगी कि यहाँ का कट ऑफ इतना लो कैसे जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीए जो बच्चे करना चाहते हैं। बीए, अब देखिए बीए में कई सब्जेक्ट ऑनर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ बीए पॉलिटिकल साइंस पीएस, ठीक है। पीएस यानी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब्जेक्ट से जो बच्चे बीए करना चाहते हैं उनका कट ऑफ पिछली बार क्या रहा है, तो उनका जो कट ऑफ रहा है 82 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है। ध्यान दीजिएगा 82 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है। वहीं ओबीसी का 78 नंबर पे हुआ है। यानी कि आपका देखिए 250 में से कट ऑफ बना है। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, 250 में से कट ऑफ बना है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सों में एडमिशन होता है, एक बीटेक को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे देखिए बीए का जो पॉलिटिकल साइंस से, यानी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में रखना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए कट ऑफ गया है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 75, बहुत अंतर नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बच्चों का जो लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट आया है, बहुत कम कम नंबर पे अंतर दिखा है। वहीं एसटी की बात करें तो 64 पे हुआ है और ईडब्ल्यूएस का 77 नंबर पे हुआ है। ये हो गया बीए पॉलिटिकल साइंस का। वहीं अगर बीएससी इकोनॉमिक्स की बात करें, बीएससी इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है, 94 नंबर पे बच्चों का हुआ है। अब देखिए ये जनरल वालों का हुआ है इतने पे, मान के चलिए आप 110 प्लस हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप 100 प्लस हैं तो आराम से एकदम एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एससी से आप 90 प्लस हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की बात करें,
80 प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ये ईडब्ल्यूएस वालों का आराम से 100 नंबर पे एडमिशन हो। देखिए ये एक सेफ जोन है। अब मतलब यहाँ तक तो एडमिशन हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी इतना ही पे हो जाएगा। हालांकि इससे कम नंबर पे भी बच्चों का हुआ है। ये मैं एक मीडियम उठा के मतलब बीच का रेशियो निकाल के दिया हूं आपको कि मतलब इतना नंबर पे, मान के इससे कम नंबर पे भी हुआ है, यानी कि इससे कम नंबर भी रहेगा तो भी बच्चों का हुआ है, और यानी कि हो भी सकता है। लेकिन आप एक अच्छे सेफ जोन में रहेंगे कब, 110 प्लस रहेंगे तब, यानी कि काफी हाई चांसेस हो जाएंगे आपका यहाँ पे एडमिशन होने का। बट अगर इससे कम नंबर है तो भी आपका चांस है एडमिशन हो जाएगा। बीएससी इकोनॉमिक्स में 94 नंबर पे आपका हुआ है जनरल वालों का। वहीं 88 पे आपका ओबीसी वालों का हुआ है, 80 नंबर पे एससी वालों का हुआ है, और 60 नंबर पे एसटी का हुआ है, 75 आपका ईडब्ल्यूएस वालों का हुआ है। तो मान के चलिए 120 प्लस है, यानी कि 120 प्लस हैं, तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, आप अगर इतना स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो 110 नंबर, एससी की अगर बात करें तो 100 नंबर भी पा रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। हाँ, इससे कम भी रह रहा है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका एक मतलब सेफ जोन बता रहे हैं कि इतना है तो एकदम लगभग 90% चांस है हो जाएगा। एसटी के लिए 90 नंबर है तो आराम से हो जाएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मान लीजिए आप 105 नंबर प्लस पाते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात करते हैं बीबीए का, यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, इसको मिटा देते हैं। बीबीए का जो यहाँ कट ऑफ गया है ये भी आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगा। बीबीए का कट ऑफ, बीबीए का कट ऑफ। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दें हम कि जिन भी बच्चों को लिस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर लिस्ट चाहिए, वो भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे, यानी टेलीग्राम चैनल है ये, यहाँ पे आप जुड़ जाएं। प्रीवियस ईयर लिंक का पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे पीडीएफ में डाल देते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं बीबीए की। बीबीए इस कोर्स के तहत कितना यहाँ पे आपका जाता है तो 77। देखिए बीबीए जैसे कोर्स में आपका 77 नंबर पे जनरल वालों का हुआ है, वहीं 70 नंबर पे ओबीसी का हुआ है, और 68 पे आपका एससी का हुआ है, 62 नंबर पे आपका एसटी का हुआ है, और 64 नंबर पे आपका ईडब्ल्यूएस का हुआ। देखिए बीबीए जैसे कोर्स में आपको बेहद कम नंबर पे एडमिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 95 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, आप 85 प्लस हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा, 70 प्लस हैं, 70 नहीं मान के चलिए 80 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, 75 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, और आप कम से कम 80 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका बीबीए का कट ऑफ। ये तो पुराना है जितना पे एडमिशन हुआ है, थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा एग्जैक्ट वही नहीं रहता है। आपको थोड़ा सा हाई भी देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा सा उससे लो भी देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है ये कट ऑफ 250 में से, ठीक है। यानी कि 250 नंबर में से ये कट ऑफ बना है, तो 250 में से आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बीकॉम का कट ऑफ कितना जाता है। तो बीकॉम का कट ऑफ यहाँ पे कितना जाता है ये भी देख लेते हैं।
बीकॉम में यहाँ पे पिछली बार 60 नंबर पे हुआ था, वहीं अगर 56 नंबर पे आपका ओबीसी वालों का हुआ था, 50 नंबर पे एससी वालों का हुआ था, ठीक है, और 59 नंबर पे एसटी वालों का हुआ था, और 70 नंबर पे ईडब्ल्यूएस। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का 70 ये क्यों गया है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे। जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उनका नंबर ही इतना ही था, यानी कि स्टूडेंट ना होने की वजह से यहाँ पे आपको ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई दिख रहा होगा जनरल वालों की अपेक्षा। तो देखिए ये क्यों गया है, ऐसा अगर देखने के लिए मिल रहा है तो आप मान के चलिए वहां पे स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जनरल से हाई कट ऑफ ना ईडब्ल्यूएस का जाता है, ना ही ओबीसी का जाता है, और ना ही एससी एसटी वालों का जाता है। सबसे अगर हाई कट ऑफ रहता है तो जनरल वालों का रहता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे आपको जनरल से ऊपर किसी में भी देखने के लिए मिले तो आप मान के चलिएगा कि वहां पे बच्चे नहीं थे, यानी कि जो बच्चे थे उनका नंबर ही उतना ही था। तो वो जनरल में फाइट करें या अपने कैटेगरी में फाइट करें तो उनका एडमिशन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये रहा बीकॉम का। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है, आपको यहाँ पे भी काफी अच्छे अच्छे कोर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे बीए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीए करना चाहता है लेकिन इंग्लिश वो रखना चाहता है ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में रखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है, तो 54 नंबर पे एडमिशन हुआ है पिछली बार, 54 नंबर पे। ओबीसी का 44 नंबर यानी 44 नंबर पे हुआ है, 42 नंबर पे एससी वालों का हुआ है। और बात करते हैं यहाँ पे एसटी का 90 नंबर पे हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का 46 पे हुआ है। अब ये देखिएगा, जो ये 90 नंबर पे हुआ है बच्चे का एसटी कैटेगरी में, तो ये एक ही स्टूडेंट ही थे, यानी कि बीए इंग्लिश से, यानी कि जो भी बच्चे ऑनर्स में इंग्लिश रखना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, तो उनके लिए देखिए उसमें एसटी में यहाँ पे बच्चे ही नहीं थे, एक ही स्टूडेंट था जिसका नंबर 90 था। अब देखिए जनरल वालों से भी हाई है, सबसे हाई है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था, उसका नंबर कितना था आपका 90 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपको यहाँ से बीए करना हो तो कितना नंबर की आवश्यकता होगी, अगर आप 80 नंबर भी पाते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करते हैं आप यहाँ पे 70 नंबर भी पा जाते हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। एससी वालों का आप 60 नंबर भी पा जाते हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। एसटी वालों का 50 नंबर भी पा जाते हैं। अब ये 90 मत देखिएगा, इतना हाई गया है, तो हाई नहीं गया है, ठीक है, स्टूडेंट ही कोई नहीं था। तो यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी कम से कम 70 आराम से रहे तो ये एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा बीए से इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट ऑनर्स से बीए करने वाले बच्चों के लिए। अभी बीटेक का भी कट ऑफ मैं बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, बीटेक का भी कट ऑफ बताऊंगा। और बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर कोई ऑनर्स रखना चाहता है, कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर ऑनर्स में रखना चाहता है कोई, बीएससी कर, मान लीजिए आपको बीएससी करना है, बीएससी कोर्स करना है, कंप्यूटर ऑनर्स रखना चाहते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, तो 111 नंबर गया था जनरल वालों का, 111 गया था। 106 नंबर ओबीसी का गया था, 106 नंबर ओबीसी का गया था। ईडब्ल्यूएस की बात, एससी की बात करें तो 101 नंबर पे हुआ था। वहीं आपका 84 नंबर पे हुआ था, 84 नंबर पे एसटी वालों का। ईडब्ल्यूएस का 98 पे हुआ था। तो ये देखिएगा 98 पे हुआ था।
तो इस बार कितना जा सकता है, देखिए थोड़ा सा इस कोर्स का यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ मान के चलिए 120 नंबर है, आराम से हो जाएगा। वहीं आपका 110 नंबर है तो भी आराम से हो जाएगा। ये 130 भी हो सकता है, ये 130 भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 5-10 नंबर इधर उधर आप लोग 5-10 नंबर आगे पीछे मतलब कम ज़्यादा रख के चलिएगा कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ पे 130 कम से कम आपका बन रहा है तो आराम से हो जाएगा। एससी में अगर 100 भी बन रहा है तो भी हो जाएगा, क्योंकि इससे कम नंबर पे भी हुआ है। एसटी में आपका 90 प्लस बन रहा है तो भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 110 बन रहा है तो आराम से हो जाएगा। ये बीएससी कंप्यूटर था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बीटेक का कोर्स होता है, बीटेक का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों को बीटेक करना होगा, तो यहाँ देखिए बीटेक का एक ही ब्रांच है, बीटेक का एक ही ब्रांच है, और वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, यानी कि सीएस का ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। काफ़ी मतलब अच्छा ब्रांच है, ठीक है। बीटेक के ब्रांचों में से काफ़ी फेमस ब्रांच है ये कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे ये बोला गया है कि पेपर कोड, यहाँ पे बोला गया है पेपर कोड आपका 308 जो है पेपर कोड, उसके बेस पे होगा एडमिशन। यानी कि यहाँ भी कट ऑफ क्या बनेगा, 250 में से बनेगा। कितने में से, तो 250 में से यहाँ भी कट ऑफ बनेगा, क्योंकि एक ही कोर्स दिया है पेपर कोड, तो इस आधार पे आपका बनेगा। तो यहाँ पे कितना जा सकता है, देखिए ये कंप्यूटर साइंस का डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा आपको हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि उतना भी हाई कट ऑफ नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपका 170 प्लस है तो आराम से बीटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो 160, 150, देखिए ओबीसी और जनरल वालों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलता है ओबीसी और जनरल वालों में, क्योंकि आपका 5-10 नंबर का हेरफेर देखने के लिए मिलता है। तो 160, अगर आपका 145 भी बनता है एससी कैटेगरी से तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी से अगर बात करें तो 130 प्लस बनता है तो भी एडमिशन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 155 नंबर बनता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये बीटेक वालों का एक ही ब्रांच है यहाँ पे। यानी कि आपका देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में, देखिए यहाँ पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्राइबल आंध्र प्रदेश वाला है, यानी कि ट्राइबल वाला, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का ये कट ऑफ बता रहे हैं। यहाँ पे बीटेक का कोर्स एक ही ब्रांच है, जो पेपर कोड आपका 308 से कराया जाता है, ठीक है। यही इसी बेस पे आपका एडमिशन होगा, और भी कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए इनको। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई भी नहीं जाए, क्योंकि एक स्पेशली एक पेपर कोड मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिन बच्चों का इस पेपर कोड में अच्छा स्कोर होगा उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी जीएटी नहीं मांगा गया है, बाकी अदर डोमेन में और जो सब्जेक्ट हैं उसका मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, और भी किसी को मतलब पेपर कोड का मेंशन नहीं है। तो अब जिनका स्कोर इसमें अच्छा होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन। बीएससी आईटी का कोर्स जो भी बच्चे करना चाहते हैं, बीएससी आईटी यहाँ पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, 108 नंबर पे जनरल वालों का हुआ था, 46 नंबर पे ओबीसी का हुआ था, वहीं 45 नंबर पे एससी का हुआ था, और एसटी वालों का भी 46 पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 76 नंबर पे हुआ था, यानी कि 76 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ था। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, तो कम से कम आप 130 प्लस रहिए। ओबीसी का ये 46 नंबर पे हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं इतना ही पे हो जाए, तो कम से कम आप 110 प्लस रहिए। और एससी की बात करें तो 80 प्लस रहिए कम से कम। और एसटी की बात करें तो 70 प्लस रहिए। ईडब्ल्यूएस 100 प्लस रहे, आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका कट ऑफ। ऐसे ही आपको जितने भी लो मार्क वाली यूनिवर्सिटी है, यानी कि जहाँ पे बेहद कम नंबर पे एडमिशन होता है, तो आपको यहाँ से उस हर एक यूनिवर्सिटी की जानकारी दी जाएगी जहाँ पे कम नंबर पे एडमिशन होता है, और अच्छे अच्छे कोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।